जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स या जर्रात, खासतौर से इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो इसके बारे में ये बात तो हुई थी कि भाई मैटर की कोई ना कोई वेवलेंथ होती है और ये वेवलेंथ इस तरीके से निकाली जाती है, डिब्रॉय वेवलेंथ कहलाती है ये। तो चलें ये बात तो हो गई, लेकिन ये जो वेव है ये वेव है क्या? मतलब जैसे पानी में लहरें बनती हैं तो आपको पता है कि पानी है जिसमें लहरें बन रही हैं, रस्सी में अगर आप लहरें बनाते हैं तो रस्सी है जिसमें लहरें बन रही हैं। तो ये जो वेव है ये वेव किस चीज में बनती है और इसकी शक्ल क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है, ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब साइंसदान अभी तक ढूंढने से कासिर हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, अब इस सवाल के भी दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है, कोई ऐसा ताल्लुक है जिससे इस वेव को डिफाइन किया जा सके, इसकी तारीफ बयान की जा सके रियाजी के हवाले से। तो ये जो मैथमेटिकल ताल्लुक निकाला गया इसको कहते हैं वेव फंक्शन। तो ये वाला सिलसिला तो हल हो ही चुका है, अभी भी और भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन काफी हद तक ये मसला हल हो चुका है। ये जो साइन है इसे साई कहा जाता है। ये वेव फंक्शन किसके हवाले से है वो यहां पे लिखा जाता है कि ये वेव फंक्शन एक्स के हवाले से है, कि जैसे जैसे आप एक्स की सम में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वेव फंक्शन बनता चला जाएगा। एक्स में बहुत आगे जाएंगे तो अलग शक्ल भी हो सकती है, बहुत करीब अगर होंगे यानी एक्स अगर कम होगा तो एक अलग शक्ल भी हो सकती है। तो इसे समझाने के लिए एक बहुत अजीम साइंसदान एर्विन श्रोडिंगर साहब ने ये एक फॉर्मूला दिया। अब ये इंतहाई पेचीदा फॉर्मूला है दिखने में, और ना भी देखें तब भी पेचीदा ही है, आसान नहीं है ये। यहां पे आपको प्लैंक्स कांस्टेंट नजर आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं जो कि आपने किए हैं या नहीं किए, लेकिन किए हो या ना किए हो बस ये देखिए कि भाई ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ भी होना चाहिए और ग्राफ में हम कुछ चीजें बता सकें, ये बहुत जरूरी है। यही तो सारी कोशिश थी ना। तो एर्विन श्रोडिंगर साहब ने ये बताया कि भाई ये जो ग्राफ है जो कि एक बहुत पेचीदा मैथमेटिक्स के जरिए हमें मिला है, तो ये इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन का ग्राफ है। और इन्होंने कहा कि भाई ये ग्राफ जो है ना ये चार्ज की डेंसिटी बता रहा है, कसाफत बता रहा है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को देखा जाए किसी स्पेस में तो ऐसा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेस में यूं करके फैला हुआ है। तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, यानी बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या चार्ज की डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है, कोनों में थोड़ी सी कम पाई जाती है। ये श्रोडिंगर साहब ने बताया, मगर ये बात कुछ सही बनी नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ी। तो मैक्स बॉर्न साहब एक साइंसदान थे, उन्होंने इस सारे सिलसिले को देखा और उन्होंने बोला कि भाई बाकी सब चीजें तो ठीक हैं लेकिन ये चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज की कसाफत नहीं बता रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि कहीं फैला हुआ है। याद रखिए हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन में ये पेचीदगी है कि इलेक्ट्रॉन जर्रा है या लहर है। तो मैक्स बॉर्न साहब ने कहा कि भाई ये जो आपके पास साई है ना, इसको अगर आप कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर करने से क्या होगा कि ये जितना भी नेगेटिव में है, मनफी जितनी भी चीजें, ये सारी आपके पास मुस्बत में आ जाएंगी। और ये जो अब आपके पास ग्राफ में तब्दीली आएगी ना, जाहिर है ये सब चीजें बढ़ जाएंगी लेकिन सब चीजें मुस्बत में आ जाएंगी। कि उन्होंने कहा कि भाई ये चार्ज की डेंसिटी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा है, इम्कान बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा। जहां आपको वेव फंक्शन कम नजर आ रहा है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान कम है, और जहां वेव फंक्शन ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान ज्यादा है। याद रखिएगा कि इन सब चीजों के बारे में सवालात जो उठे हैं पिछले 100 सालों में उठे हैं, या चलिए 150 साल कह लें। और पिछले 150 सालों में ही जर्रात और लहरों के बारे में जो हमारी समझ है उसमें बहुत रद्दोबदल हुई है। पहले हम समझते थे कि इलेक्ट्रॉन एक जर्रा है जो कि बहुत तमीज तरीके से एक न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स्ड रास्ते पे यूं यूं घूम रहा है। बाद में हमें यह पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो यूं है। और ये श्रोडिंगर साहब ने ही बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन यूं है कि कभी तो आपको नजर आएगा और कभी आपको नहीं नजर आएगा। कभी आपको यहां नजर आ रहा है, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर बीच में गायब हो जाएगा, फिर एक शेल से कूद के दूसरी शेल में पहुंच जाएगा।
दूसरी शेल से कूद के तीसरी शेल में पहुंच जाएगा, तीसरी शेल से कूद के वापस पहली शेल में आ जाएगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, इम्कान होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। और यह भी है कि इलेक्ट्रॉन को जब देखते हैं तो वो जर्रे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जब नहीं देख रहे होते तब वो लहर की शक्ल में होता है। तो अब ये जो बात हुई थी ना कि भाई मैथमेटिक्स, इसकी ये वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन वाला मामला तो हल हो गया, रियाजी हल हो गई, और अब इसमें आगे काम हो रहा है। लेकिन ये जो वेव है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है और इन दोनों का आपस में जो नेचर है वो है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब 21वीं सदी में जिस किसी ने भी इस मुअम्मे को हल कर लिया, वो शायद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा साइंसदान, या कम से कम उन बड़े साइंसदानों में शामिल हो सकता है ये काम आप ही कर लें। तो दिल लगा के पढ़िए, मैं चलता हूं अगली वीडियो की तरफ।